और ज़िंदगी भी ना जी की तरह इतनी सी हो गई है। सच में ज़िंदगी इतनी छोटी सी है। आज मैं आप सबके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप मेरे लिए ही मिस यू लिखो, कुछ नहीं पता। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा बोल आपकी कृपा आप सब पे बनी हुई। तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है रोज डेली आए दिन। और हो चुकी है सुबह और जस्ट अभी पी लेते हैं चाय, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा है। जो ये पानी है थाली में, ये घड़ी में करके ऊपर दे, आप दक्ष दे के आएगा। जिसे चाय लेनी है ले लो, गर्म ना होगी बाद में। जो बोला पहले वो कर। क्या कर रहा? हाँ, बस ज्यादा एक्टिंग मत करना। जो कोई ले ले भाई, ये दे दियो। कोई से भी पौधे में दे दियो। सीढ़ियों पे है ना, सीढ़ियों पे दे दे। मेरी हो, मेरी हो। दूध नहीं पीना, गरम कर देते। लेकिन चाय की उसमें ही पलट दिए, चाय के बर्तन में ही कर दिए, इसलिए चाय की महक आएगी अभी इसमें। भाई मनीषा भाभी मेरे ब्लॉग बहुत ध्यान से देखे हैं। उस दिन भाभी भाई से कह रही, सही में दीदी ना अपने कुकीज से बहुत प्यार कर रहे हैं। हमसे भी ज्यादा नहीं, तो? तुमसे ज्यादा क्यों करते? ये ऐसी चीज है जो बच्चों से प्यारी हो जाएगी। हाँ, बच्चे जरूर माँ बाप से ज्यादा औरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब खत्म है पैकेट और जस्ट अभी खुला है। बहुत मस्का लगा भाई पार्थ है। मुस्का मतलब बहुत मस्का लगा, बहुत। मतलब क्या? फुली प्रेस कर दे सामने वाले इंसान है। पागल कर दूंगा, पागल कर देता हूँ। बिना पागल ही रहता। सूरज मामा के सिर में तो दर्द हो गया था, इतना पागल कर दिया मैंने। यानी इतना पका दिया इसने वो। हाथ क्यों लगा रहा है इसमें बार बार? एक बार ही लगाया ले।
दक्ष ले ले। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो बताओ ना। मैं इधर आऊं। किलो चैन टोकरा डाल दे इस पर। सारे घोल दिए होंगे तूने बिस्किट। बिना ऑयली चीजों का त्याग कर दे बिल्कुल। लेकिन विशाल कसम खा ली, मैं तुझे पतली नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। सच में इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा हूँ। ये भी बहुत फैट बढ़ा है। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, मतलब बातें करते रहूँगी, फिर चाय ठंडी हो जाएगी। वो ज्यादा बचते। क्यों रो रहा? मुझे मिलने के बाद सीट। तुझे फर्स्ट सीट नहीं मिलेगी। 7:25 हुआ है अभी, तेरा स्कूल 8 बजे का। 8 बजे का 8 बजे का नहीं है। अच्छा, कितने बजे का? लोग आ जाते हैं 4 तो कुछ भी आ जाते हैं। अच्छा चल, तो फिर तू क्यों रो रहा है? हैंकी का है? हैंकी का है? ये रहा। ये नोजी साफ करने के लिए तो चले। जाओ चल। इसे कैसे ठीक करूँगा। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। बच्चे स्कूल चले गए। 1 मिनट, तबीयत डाउन सी हो गई। अभी मैंने तो पंखा बंद किया और यहाँ इन्होंने मतलब कुछ डाले होंगे लकड़ी वकड़ी। एकदम वो बात जैसी हुई ना, तो एकदम मन में ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगा कहीं पंखे में कुछ ना हो गया, क्योंकि अब ना जी इतना सा हो गया, बिल्कुल बातें ना बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और पार्थ पे आज रो के गया स्कूल। बच्चे के दिमाग से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो जाती नहीं है बिल्कुल भी। और पार्थ तो सच में ही ना बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें वो भूलता नहीं है। उसे एज इट इज़ सारी बातें ऐसे ही याद रहती है। और ज़िंदगी भी ना जी की तरह इतनी सी हो गई है। सच में ज़िंदगी इतनी छोटी सी है। आज मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आप मेरे लिए ही मिस यू लिखो, कुछ नहीं पता। तो ये चीज़ आप भी मन में गिल्ट मत रखना और दुख मत करना इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने ना अपने सामने कुछ इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जिनसे मुझे फ़ील होती है ये सारी चीज़ें कि अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और सच में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सारे मनमुटाव छोड़ दो, लग लगाने, इधर उधर की बातें करना, किसी को जज करना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। क्योंकि पता है इंसान चला जाता है जब कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने होती है ना। कठोर दिली कोई होता होगा जो किसी के लिए अपना दुख ना बयां कर पाए, वरना जो कमज़ोर दिल होते हैं जिनमें जीत ना सा होता है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो लोग बिल्कुल भी किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब उस पर बीती हुई है ये चीज़ सोच लो, या उसका दिल ही ऐसा है ये चीज़ सोच लो, कुछ भी चीज़ सोच सकते हो। लेकिन जब इंसान इतनी बड़ी बातें हो जाती है, इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें याद आती है। स्पेशली मैं कहूँगी बच्चों के लिए
बहुत बड़ा दुख होता है औरत को, बच्चों को, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। 2.5 साल हो जाएगा मुझे इन सब चीज़ों से गुजरते हुए। तो अगर मैं ऐसे कुछ भी सुनती हूँ ना, तो मुझे मतलब बिल्कुल मैं पास्ट में चली जाती हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने क्या चीज़ फेस की। आज भी मुझे अपने पार्थ का वो चेहरा नज़र आता है जब पार्थ के सामने ये थे और पार्थ देख रहा था खड़े होके। जब सोचो आप, इंसान दुनिया में नहीं रहता और उसको हम माला चढ़ाते हैं तो कितना दुख होता, बहुत बड़ा दुख है। और पार्थ ये बोल रहा था कि मेरे पापा की फ़ोटो पे माला चढ़ाई जा रही है, तो समझ सकते हो आप, वो बहुत बड़ा दुख होता है। अभी रिसेंटली में एक और सीन, ये हादसा हमारे साथ हुआ है कि हमारे बीच हमारे नंदेव नहीं रहे। ऋषि भाई साहब सच में ही मतलब ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। आज के टाइम में तो भगवान मतलब लोगों को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे, इसलिए अपने घर वालों से सारी बातें किया करो, टाइम दिया करो, सब चीज़ें उनसे शेयर किया करो, क्योंकि बता दिया हमें ये मौका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मन में ये गिल्ट रह जाता है कि यार हमसे कुछ नहीं कहा। सेम बिल्कुल जैसे मेरे साथ हुआ ना, जैसे युग ने कुछ नहीं कहा, कोई मौका नहीं मिला उनको, सेम यही चीज़ दी के साथ हुई है। वो भी इसी चीज़ के लिए रो रही थी कि मुझे कुछ समझाया नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं था। बिल्कुल ठीक, मतलब हमें खुद इतना शॉक्ड हो गए हम जब हमने ये चीज़ सुनी, जब हमें कॉल आई कि हाँ ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि इंसान बीमार होता है तो सुन के भी ये होता है कि हाँ भाई बीमार थे, ऐसा कुछ हो गया। यार कोई बीमारी नहीं, अच्छे खासे हेल्दी इंसान, हाइट से अच्छे, शरीर से अच्छे, फिटनेस भी इतनी बढ़िया थी, कोई ये नहीं था कि किसी चीज़ का ऐब है। हाँ बिल्कुल बढ़िया अच्छे इंसान, और मतलब ये सारी चीज़ ऐसे हो गई। सोचा भी नहीं था कभी सपने में भी कि ऐसे कुछ हो जाएगा। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ जो भी युग के साथ हुआ, आप सबने देखा ही है, कुछ भी नहीं था और अचानक से ऐसे ही हमारे हाथों में से चले गए, घर के घर में से चले जाते हैं। और सेम बिल्कुल डिट्टो ये चीज़ भाई साहब के साथ हुई। दीदी भी ये चीज़ बोल रही थी कि कुछ नहीं हुआ था। देख लो गगन भाभी कैसे है, हम हमारे नसीब में ये चीज़ें देख रही है, वरना हम चले जाते तो इतना दुख नहीं होता, वो रह जाते। और जब बच्चे बोल रहे थे ना मामी हमारे पापा को ले आओ, उस टाइम तो मतलब नहीं लगा लो, ऐसे लग रहा था कि कहाँ से भाई साहब आ जाए और बच्चों को दे दे कि हाँ बेटा लो। क्योंकि कोई चीज़ हमसे मांग रहे, अगर हमारे हाथ में होती वो चीज़ हम दे पाते, वो चीज़ हम ज़रूर देते। लेकिन जो चीज़ नॉर्मली अगर बच्चा हमसे कोई चीज़ मांगता है वो चीज़ नहीं कर पाते तो दुख होता है। देखो मैं खुद एक माँ हूँ, अगर मुझसे मेरा बच्चा, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होते हैं बहुत बार ये चीज़ें हो जाती है। चलो पैसे की दूर की बात, कई बार ऐसे होता है जैसे मैं बच्चों को लेने छोड़ने जा रही हूँ तो फ़ोन नहीं लेके जा रही होती हूँ, पैसे नहीं लेके जा रही होती हूँ और बच्चा कुछ मांग लेता है, तो मुझे बहुत फील होती है चीज़ कि हाँ मतलब ऐसे देखो आधार होता है कि चीज़ मतलब पॉकेट भी नहीं होती हमारे पास। तो भाई ये सबको पता ही है, पर्सनल पॉकेट होती है। अब चाहे इसके बारे में कोई कुछ भी बोले, तो मेरे पास पॉकेट नहीं थी पैंट में आज की प्लाज़ो में, और मैं फ़ोन नहीं लेके गई, क्योंकि जब प्लाज़ो में पॉकेट नहीं होती तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाती। बच्चों के लिए मैं पैसे रख के लेके जाती हूँ क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, वो कभी भी कुछ भी चीज़ मांग लेते हैं कि मम्मा हमें ये चीज़ चाहिए। अब इस बात के लिए कोई भी कमेंट ना करे, बस मेरा ये था कि ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ आप सबको, तो इसलिए मैंने मुझे याद, उसी से मुझे याद आ गया कि हाँ मैं पैसे रख के लेके गई थी। क्योंकि पार्थ दर्श ऐसे ही होता है कई बार कि उनका लंच खाने का मन नहीं होता, लंच लेके भी जा तो कुछ और उनको चाहिए होता है। मेरे बच्चे भी मुझे स्कूल में याद कर रहे हैं, मिस यू बेटा। तो मतलब क्या बता रही थी मैं, बहुत बार ये सब चीज़ें हो जाती है, जब बच्चा हमसे कुछ मांग रहा होता है हम उसको नहीं दे पाते तो हमें बहुत दुख होता है और सोचते हैं कि हाँ हम ये चीज़ अपने बच्चे को दे दें। सेम वो बच्चे भी ऐसे ही है, छोटे छोटे, जब से हमने स्टार्टिंग से उनको देखा है, जब तो 2 बच्चे थे दीदी के, 2 बच्चे मेरे सामने हुए हैं, 2 बच्चे पहले ही है। तो दुख इस बात का होता है कि बच्चों ने कुछ बोला और हम कर नहीं पाए, बहुत मजबूर हम इस चीज़ के लिए। लेकिन
वहाँ सच में मैं उनको समझाने की जगह ना मैं खुद टूट गई थी कि मुझसे क्या ही मांग लिया और मैं दे भी नहीं सकती उस चीज़ को। तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे सब पूछ रहे थे कि कौन है, तो मेरे रियल नंदे हुए। बहुत बुरा हुआ सच में, मतलब कह नहीं सकती। दीदी भी कह रही भाभी अपने भाई साहब को ले आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, आज तक मैं आपके भाई को नहीं ले पाई, 2.5 साल हो गया आपके भाई को, उनको ही नहीं लेके आ सकी। सारी चीज़ें सब समझ में आता है, पता है दुख है, बहुत दुख है सच में, और ज़िंदगी भर का रोना हो गया, ज़िंदगी भर का। इसे देख रहे हो आप, बहुत सारी लेडीज़ों के साथ ये चीज़ें हो रही है। और अगर लेडीज़ आदमी के सामने चली जाए ना तो बहुत सौभाग्यशाली होती है, और अगर आदमी पहले चला जाए तो वही औरत अभागन कहलाई जाती है, कुलच्छनी कहलाई जाती है। ये सारी चीज़ें उसको बोली जाती है। बहुत कुछ जज किया जाता है एक औरत को, और कौन जज करता है? हम जैसी औरतें। पता नहीं क्यों नहीं समझती वो औरतें। मत करो किसी को जज, मत किसी को इल्ज़ाम दो, मत किसी के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। इसमें जितना हो सके अच्छा करो अपने लिए, क्योंकि आपको अच्छी मुक्ति मिल जाएगी, वरना यही सारी चीज़ें हम पे पाप लग जाती है। मेरे बच्चों का यहाँ पे पैर छूना भी हमारे यहाँ के पाप समझते हैं कि हाँ, मतलब अगर बेटी के बच्चे पैर छू रहे तो वो पाप होता है। तो सोचो जो पाप कर रहे होते हैं वो कितने बड़े पाप होते होंगे, जब एक बच्चे का पैर छूना पाप होता है। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ नहीं रखा इसमें, और कब किसकी आखिरी सांसें हो, आखिरी दिन हो, आखिरी वीडियो ब्लॉग, कुछ भी हो सकता है। तो सब अच्छे से रहो, किसी को जज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होता वही है जो भगवान के हाथ में होता है। अब मैं इनको यहीं पर रख के भूल जाऊँगी, यहीं पर रख दिए थे, याद आ गई तो लेके जाती हूँ। और बच्चे अगर कुछ मांगते हैं तो उनको वो चीज़ दे देती हूँ। फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो इसलिए सोचा कि आज फ़ोन को घर पे ही छोड़ देती हूँ, फिर आने जाके फ़ोन करती थी क्या बात, फ़ोन चार्जिंग पे ही गई थी, अब वहीं आके फ़ोन मैंने हटाया है। आवाज़ ऐसी हो रही है ना, उसे क्लियर भी नहीं आ पा रही है। राम राम जी।